लैन के पेरेंट्स मूक को 1 साल के लिए लैन से शादी करने के लिए कहते हैं और बदले में मूक अपने घर को खरीदने के लिए कहती है। तीनों मान जाते हैं। पेच रूट से मिलने उसके ऑफिस आती है और इंतजार करते करते सो जाती है। तभी वहाँ रूट पूम के साथ आता है। पेच को वहाँ देखकर पूम से पूछता है तो पूम कहता है पेच ने कहा है उसे रूट से कुछ काम है। तभी पेच सोते सोते गिरने वाली होती है कि रूट उसे अपना कंधा दे देता है और उसे अच्छे से सुलाकर वहाँ से चला जाता है। लैन के डैड लैन को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहते हैं। लैन इनकार करता है लेकिन उसके फादर नहीं मानते और लैन मान जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। लैन अपने डैड के ऑफिस पहुंचता है और अपने ब्रदर इन लॉ को वहां खड़ा देखकर पूछता है कि क्या डैड ने उसे लैन पर नजर रखने के लिए कहा है, जिस पर वो इनकार कर देता है कि वो यहाँ अपने काम से आया था। मीटिंग के दौरान लैन का फोन रिंग करता है। उसकी बहन फोन बंद करने के लिए बोलती है। लैन मीटिंग रूम में बैठकर कार्टून बनाने में मस्त होता है। सभी लैन की तरफ देखते हैं। मीटिंग खत्म होती है। लैन अपने पेपर्स मैनेजर को देता है और वहां से जाना चाहता है। लैक मना करती है कि डैड चाहते हैं लैन ऑफिस में रहे, जिस पर लैन कहता है कि वो बिजी है। लैक गुस्से में भड़क जाती है कि पता नहीं डैड ने लैन में क्या देख लिया है जो कंपनी का सीईओ लैन को बनाना चाहते हैं, जिस पर लैन कहता है कि वो सीईओ नहीं बनना चाहता और वहां से चला जाता है। लैन वहां से जाता है लेकिन उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पलट कर देखता है, किसी को वहां ना देख कर वो चला जाता है और हम पीछे उस मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर बिन लैन द्वारा दिए गए पेपर्स देखकर हंसता है लेकिन नेक्स्ट पेजेस से लैन ने हर पॉइंट्स पर उसके लिए सजेशन लिखे थे। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वहां लैक आती है और मैनेजर स्कूल लाइफ के बारे में सोचता है जब उसने लैक की पेंटिंग बनाई थी और लैक ने कहा था कि जब वो कंपनी में काम करेगी तो जरूर अपनी कंपनी में उसे जॉब देगी। विन लैक को लैन की आइडियाज दिखाता है। लैक वो पेपर्स देखकर कहती है कि ये काफी नहीं है। लैन की कैपेबिलिटी जानने के लिए मैं उसे ये कंप्लीट लेने नहीं दूंगी। पेच शोर सुनकर उठ जाती है और पुम से कहती है कि वो दोबारा आएगी रूट से मिलने और वो पुम से वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी पूछती है। लैन मूक और ओक की साथ में फोटो लेता है। मूक डीजे प्ले करने लगती है और लैन उसकी फोटो लेने लगता है। मूक लैन को वहाँ देखकर उसे फ्लाइंग किस और हार्ट सेंड करती है, जिसे लैन किक मार देता है। तभी वहाँ रूट आ जाता है। लैन कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर रूट मूक की तरफ देखकर कहता है कि वो यहाँ किसी और के लिए आया है। लैन रूट को वार्न करता है कि वो मूक के साथ इन्वॉल्व ना हो, जिस पर रूट कहता है कि क्या तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिस पर लैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस खतरनाक औरत से दूर रहो। अगर ये शूटर से मिली हुई है तो ये तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। रूट लैन को मूक की तरफ दिखाकर कहता है कि मूक जितनी खतरनाक है उतनी ही अच्छी भी है। लैन गुस्से से कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है, जिस पर रूट कहता है कि वो लैन की बात समझ गया लेकिन फिर भी उसे मूक पसंद है। मूक और रूट एक दूसरे को हाई करते हैं, जो लैन गुस्से से रूट का हाथ नीचे कर देता है। तभी रूट लैन को एक लड़की को दिखाता है जो नच होती है। मूक भी देखती है और लैन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो नच के लिए रोज लेकर आता है, लेकिन नच की बात सुन लेता है जो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो लैन के साथ प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मूक लैन की जिंदगी में है और वो अपने प्यार को शेयर नहीं कर सकती, जिससे सुनकर लैन का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में लैन नच को देखकर शॉक हो जाता है। मूक उन्हें देखकर वॉल्यूम तेज कर देती है। रूट मूक को देखता है और नच से पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, इस पर नच रूट को बताती है कि वो लैन की गर्लफ्रेंड थी। लैन उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि ये पास्ट की बात थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं। नच उसका दोबारा हाथ पकड़ के कहती है कि हम दोबारा शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल कर। मूक उन्हें साथ देखकर अपने काम में गड़बड़ करती है जो लैन देख लेता है और नच को लेकर वहाँ से कहीं जाते हुए देखकर मूक को स्माइल पास करता है। मूक सबको बाय बोलकर जल्दी से आकर लैन और नच को दूर कर देती है। नच मूक से पूछती है तुम कौन हो। मूक खुद को लैन की गर्लफ्रेंड बताती, जिसे सुनकर लैन गुस्से में कहता है कि मूक तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। नच पर मूक को पहचान जाती है और कहती है कि तुम बचपन से लेकर आज तक यही करती आई हो, तुम सिर्फ जबरदस्ती लैन की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो, जिस पर मूक भी उसे पहचान लेती है कि कैसे उसने बचपन में उसको बुली किया था। मूक नच को अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं और लैन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर नच शॉक हो जाती है और लैन से पूछती है क्या ये सही है। लैन कहता है हाँ ये सही है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। रूट भी ये सुनकर शॉक हो जाता है। लैन मूक को लेकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे उससे कुछ भी बात करनी है। लैन मूक का फोन छीनकर पीछे फेंक देता है। मूक लैन से पूछती है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, जिस पर लैन कहता है कि अभी पता चल जाएगा। मूक लैन से कहती है कि जल्दी करो, मुझे अपने काम पर वापस जाना है। लैन मूक पर तंज करता है कि तुम्हें कौन सा काम करने जाना है। मूक लैन को कहती है कि अगर हिम्मत है तो बोलो, जिस पर लैन कहता है कि तुम खुद सोचो, तुम मुझसे पैसों के लिए शादी कर रही हो तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। जिस पर मूक कहती है खबरदार जो तुमने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा तो, जिस पर लैन
कहता है कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने सच कहा तो? लैन मुक को कहता है कि तुम भी प्रोस्टिट्यूट की तरह ही पैसे लेकर मुझसे शादी कर रही हो, चलो अब ये बताओ कि तुम मुझसे शादी ना करने के कितने पैसे लोगी? जिस पर मुक कहती है कि उसे लैन के पैसे नहीं चाहिए। लैन मुक को अपनी बात ना मानता देखकर गाड़ी तेज चलाने लगता है। मुक परेशान होकर उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन लैन नहीं सुनता उसकी बात। तभी मुक देखती है कि कोई बाइक से उन्हें फॉलो कर रहा है लैन को मारने के लिए। मुक जल्दी से स्टीयरिंग घुमा देती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। मुक हेल्प के लिए चिल्लाती है और देखती है कि मिस्टीरियस मैन लैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मिस्टीरियस मैन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लैन और मुक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या वो ठीक है। पेच अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। पेच और रूट एक दूसरे को वहाँ देखकर शॉक होते हैं और रूट को पता चलता है कि ये उसकी छोटी बहन। डॉक्टर दोनों को उनकी कंडीशन बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं और थोड़ी देर में अपने घर चले जाएंगे। मुक उठकर लैन के पास आती है उसका हालचाल पूछने के लिए। लैन भी उसका हालचाल पूछता है और लैन को याद आता है कि ये एक्सीडेंट भी मुक की वजह से ही हुआ है। लैन मुक को मनोज कहता है कि जब भी वो उसके साथ होता है उसे चोट लगती है, जिस पर मुक कहती है कि मैं मनोज नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी जान बचाती हूँ हर बार। मुक लैन को बताती है कि बाइक से कोई फॉलो कर रहा था लैन को मारने के लिए। जैसे ही उनकी गाड़ी पलटी और लैन बेहोश हुआ, वो आदमी आया था तुम्हें मारने के लिए। तभी वहाँ पुलिस आ गई हमारी मदद करने के लिए और वो आदमी वहाँ से चला गया। जिसे सुनकर लैन कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे चोट लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो। तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो ताकि मेरे माँ बाप का जो अंधविश्वास है वो सच हो जाए कि तुम मेरे लाइफ में एक लकी चार्म हो और वो तुम्हारी शादी मुझसे करा दे। लेकिन तुम एक बात जान लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। मुक भी उसके पीछे जाती है। दोनों की फैमिली दोनों के लिए परेशान होती। लैन की माँ मुक का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से लैन की जिंदगी बच गई। जिसे सुनकर लैन कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये मेरे लिए बैड लक हो। उसकी माँ उसे तुरंत चुप करा देती है। लैन मुक से शादी ना करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लैन के पीछे जाते हैं उसे मनाने के लिए और लैन अपनी माँ को बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है, जो मुक सुनकर नच की तरफ देखती है। लैन धीरे धीरे बढ़ते हुए रूट के पास पहुंचकर कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये बात सुनकर रूट भी शॉक हो जाता है और लैन से कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो? लैन कहता है कि चुपचाप मेरे साथ ड्रामा करते रहो नहीं तो मैं तुम्हारे डीजे से शादी कर लूंगा। उसके बाद रूट भी लैन का साथ देने लगता है और कहता है कि मैं लैन की शादी मुक से नहीं होने दूंगा। उन दोनों को देखकर सभी परेशान होते हैं और शॉक भी होते हैं। नच लैन की बात मानने से मना कर देती है कि वो जानती है कि लैन उसको पसंद करता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो रूट को पसंद करे। जिस पर लैन नच को कहता है कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है, अब वो लैन के रूट के साथ खुश है। लैन के पेरेंट्स भी उन पर यकीन नहीं करते और लैन उनको यकीन दिलाने के लिए रूट को किस करने वाला होता है कि बीच में मुक आ जाती है। लैन मुक से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं औरतों को पसंद नहीं करता हूँ। मुक लैन से कहती है कि क्या तुम कोरिया की बातें भूल गए हो? कैसे तुम मेरे पीछे पीछे आए थे? लैन के डैड लैन से पूछते हैं क्या तुम मुक से पहले मिल चुके हो कोरिया में? जिस पर लैन उन्हें कहता है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। लैन मुक से कहता है कि मैं बस वहाँ एंजॉय कर रहा था। मुक हंसते हुए रूट से पूछती है क्या तुम भी इससे प्यार करते हो? जिस पर पेच कहती है कि हाँ, उसने रूट को हर दिन एक नई लड़की के साथ देखा है। जिस पर लैन कहता है कि वो बस एक छुपाने का तरीका था। जिस पर मुक लैन से कहती है कि इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी, ये तो बिल्कुल आम बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट पहले ही तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है लड़कियों से लड़कों पर। मुक और रूट बात कर रहे होते हैं कि बीच में लैन आ जाता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करो।